मोहन नाम का एक लड़का था जिसको पुराने महलों, जंगलों और पुराने इतिहास के बारे में जानने का बड़ा शौक था, जिसके कारण उसके माँ बाप हमेशा खड़ी खोटी सुनाया करते थे। एक दिन मोहन अपने कमरे में कैमरा, कपड़े और कुछ सामान पैक कर रहा था। तभी उसके पापा जी आते हैं और बोलते हैं, मोहन, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? पापा, और कहाँ जाऊंगा? हिस्टोरिकल जगह। आज कोई नई जगह जाकर वहाँ के इतिहास को खोजूंगा और वहाँ के पैरानॉर्मल एक्टिविटी को समझने की कोशिश करूंगा। तुमसे कितनी बार कहा है, इन भूतों के चक्कर में मत पड़ो। इन नकारात्मक शक्तियों को छेड़ा नहीं करते। पापा, ये मेरा शौक है और मैं इसे ही अपना वर्क बनाना चाहता हूँ। तेज बातों की आवाज सुनकर मोहन की माँ भी आ जाती है। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है इतना? क्या होगा, पूछो अपने बेटे से। खंडहरों में जा रहे हैं भूतों को पकड़ने, अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करके। तू कहीं नहीं जा रहा है। चुपचाप से अपने पापा के साथ उनकी दुकान पर मदद करवाने जा। अरे, मेरे दोस्त भी जा रहे हैं, मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ माँ। अब मैं बच्चा नहीं रहा। जाने दीजिए इसे, एक भी बात नहीं मानता है ये। माँ, इतने समय से मैं ये सब कर रहा हूँ, अब तक तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, समय समय से फोन करते रहना। माँ पापा की हामी के साथ अगले दिन मोहन अपने दोस्त अर्पित और सूरज के साथ पंखेलगंज के बस स्टेशन पर अपनी मंजिल तक जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। क्या अर्पित, हमें जिस हवेली तक जाना है वो यहाँ से कितनी दूर है? हमें जिस हवेली पर जाना है वो हवेली पतियाल नगर के बस स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर है और पतियाल नगर पंखेलगंज से 100 किलोमीटर दूर है। यार, मैंने सुना है वो हवेली बहुत खतरनाक है। वहां पर कितनी आत्मा का साया है। हाँ, मैंने भी सुना है कि वहां के लोग कहते हैं वो हवेली किसी राक्षस ने अपनी शक्तियों से बनाया था। हे, कुछ भी यार, हम लोग कितनी जगह गए हैं, आज तक हमें कुछ नहीं मिला। इस हवेली पर भी कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ के लोग भी कहते हैं कि वहाँ पर एक चौकीदार है जो उस हवेली की देख रेख करता है। यार, तुम लोग सुनी सुनाई बातों पर बहुत विश्वास करते हो। चलो चलकर देख लिया जाए। बस से उतरने के बाद चलो किसी होटल में रुककर फ्रेश हो लिया जाए। क्या यार, सीधे हवेली पर चलते हैं? नहीं यार, पहले किसी होटल पर रुक जाए। क्या पता हवेली पर अभी कोई मिले न मिले। तीनों होटल में जाते हैं। वहाँ भी वो तीनों हवेली के बारे में बात कर रहे होते हैं। यार, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ इस हवेली के बारे में जानने के लिए। इन तीनों की बात सुनकर होटल मैनेजर बोलता है, सर आप मत जाइए, वो हवेली बहुत मनहूस है। जो भी गया और रात में रुका वो कभी वापस नहीं आया। क्या फालतू की बातें करते हो? कभी गए हो तुम वहां? सॉरी सर। अरे यार, यहाँ से फालतू में डराओ मत। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में वो तीनों तैयार होकर हवेली में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अरे भाई, यहाँ से पुरानी हवेली जाने के लिए कार कहाँ से मिलेगी? भाई साहब, आपको पुरानी हवेली के लिए यहाँ से गाड़ी तो नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा आगे चलकर बैलगाड़ी जरूर मिल जाएगा। तीनों दोस्त होटल से निकलकर सड़क के किनारे चलने लगते हैं। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति पीछे से आकर मोहन के पीठ पर धक्का देता है और बोलता है, भाग गए तुम? वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही है, अभी तक गई नहीं है वो। तभी पीछे से एक बैलगाड़ी वाला आता है और बोलता है, अरे चाचा, क्यों डरा रहे हो बेचारे को? चलो जाओ, पागल है बुढ़ा। अरे भाई, पुरानी हवेली चलोगे क्या? चलेंगे भाई साहब, मैं आपको लेने ही तो आया हूँ। क्या मतलब, तुम हमें लेने आए हो? मेरा मतलब है कि मैंने आपको यहाँ चलते हुए देखा तो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए यहाँ लेने आ गया। तीनों बैलगाड़ी पर बैठ जाते हैं
जैसे ही बैलगाड़ी चलती है, पीछे से एक बूढ़ा व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है, बेटा मत जाओ वहाँ, मत जाओ वहाँ। थोड़ी देर में बैलगाड़ी से तीनों दोस्त हवेली के सामने पहुंच जाते हैं। मेरा नाम मंगू और मैं इस पुरानी हवेली का रखवाला हूँ। हाँ जी, बताओ क्या काम है? हमें इस हवेली में घूमना है। हम इस हवेली के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग अंदर जाइए। एक बूढ़ा व्यक्ति होगा, अंदर वो आपको हवेली घुमा देगा। भैया आप ही घुमा दो हवेली। नहीं 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 भाई साहब, मैं इस हवेली के अंदर नहीं जाता। इस हवेली में राक्षसों का साया है और मैं तो आपको कहूंगा दिन ढलने से पहले आप लोग भी बाहर आ जाना। आप चिंता मत करो मंगू भाई, हम लोग भी उन बूढ़े चाचा के साथ वापस आ जाएंगे। वो चाचा नहीं आते बाहर हवेली से, उनको उस हवेली में कोई कुछ नहीं कर सकता। तीनों दोस्त हवेली के अंदर जाते हैं। थोड़ा आगे चलते ही एक रूम के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति खाना बना रहा होता है। मोहन उस बूढ़े व्यक्ति को आवाज लगाता है, चाचा, अरे ओ चाचा, हम लोग दूर से आए हैं इस हवेली के इतिहास के बारे में जानने के लिए। आप जरा हमें ये हवेली घुमा दो। जब बूढ़ा व्यक्ति कोई जवाब नहीं देता, तब मोहन फिर से आवाज लगाता है, सुनो चाचा, कृपया करके आप हमें हवेली घुमा दो। आजा बेटा, अंदर आजा। तीनों दोस्त बूढ़े व्यक्ति के कमरे में चले जाते हैं। अभी आप लोग थोड़ी देर रुक जाओ, मेरा खाना बनने ही वाला है, फिर मैं आपको ये पूरी हवेली घुमा दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दूसरी मंजिल पर एक कमरा है, उसके पास मत जाना, नहीं तो वो राक्षस तुम्हें मार देंगे। अच्छा चाचा, एक बात बताओ, इस हवेली को सच में राक्षस ने बनवाया था? हाँ बेटा, मेरे दादा ने एक राक्षस को सिद्ध करके ये हवेली रातों रात बनवाई थी। कुछ समय बाद वो राक्षस मेरे दादा के वशीकरण से बाहर हो गया। फिर उसके बाद जो भी इस हवेली में आता है वो मारा जाता है। फिर आप कैसे जिंदा है इस हवेली में? बेटा बात ऐसी है, जो राक्षस मेरे दादा का गुलाम था, तब मेरे साथ उसने बहुत खेला था, जिसके कारण हमारी दोस्ती हो गई थी और दोस्ती की वजह से उसने मुझे कभी नहीं मारा। अब तक जितने भी लोग इस हवेली में आए हैं वो कभी जिंदा वापस नहीं जा पाए हैं। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति खाना बनाने में व्यस्त हो जाता है। दूसरी तरफ तीनों दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। लगता है बूढ़ा पागल हो गया है, जो मन में आ रहा है बस वही बताते जा रहा है। हो सकता है चाचा सच कह रहे हो। भाई ऐसा कभी होता है क्या? ये बस एक कहानी है, डरो मत। तीनों आपस में बात करने के बाद हवेली में घूमने लगते हैं। घूमते घूमते तीनों दोस्त अलग अलग हो जाते हैं। तभी अचानक से किसी के चीखने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही तीनों दोस्त दौड़ते दौड़ते एक जगह मिलते हैं। अरे ये कैसी आवाज थी? मुझे तो लगता है राक्षस ने किसी को मार दिया है। मैं अभी भी कहता हूँ समय रहते निकलते हैं यहाँ से। ये आवाज मुझे भी डरावनी लगी। चलो चलते हैं यहाँ से। तुम दोनों फालतू में डर रहे हो। तुम लोग सुनी सुनाई बातों की वजह से डर रहे हो। अर्पित और सूरज की बात ना मानते हुए मोहन फिर से हवेली में घूमने लगता है। हवेली बहुत डरावनी लग रही थी। दीवारों पर जानवरों का धड़ लटका हुआ था, जिसके कारण हवेली और भी डरावनी लग रही थी। अचानक फिर से जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सूरज आवाज आ रहे एरिया की तरफ दौड़ता हुआ गया। कौन है? ये कैसी रोशनी है? दरवाजे के अंदर से आवाज आती है। मेरे दोस्त मेरी मदद कर, मैं इस दरवाजे के अंदर फंस गया हूँ। अरे ये तो अर्पित है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। जैसे ही सूरज दरवाजा खोलता है, तेज रोशनी आती है और सूरज के शरीर में आग लग जाती है।
सूरज को चीखते हुए देख अर्पित भी आता है और अर्पित के शरीर में भी आग लग जाती है और दोनों का जलता हुआ शरीर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है। मोहन बेचारा बेबस होकर अपने दोस्तों को जलता हुआ देख रोने लगता है। मेरे दोस्त को मत मारो, छोड़ दो उसे। बेटा, अब ये दोनों उस राक्षस के गुलाम हैं। ये कभी भी हमला कर सकते हैं। समय रहते अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। समय रहते मोहन वहां से बाहर निकल आता है। अपने दोस्तों को मरता हुआ देख उसे समझ आता है कि जान बहुत कीमती है और कभी भी किसी नकारात्मक शक्तियों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।